हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और आज है सैटरडे। तो आज मुझे सैटरडे को कुछ अच्छा सा बनाना होता है बच्चों के लिए। सैटरडे वाले दिन ही अलाउड होता है कि कुछ बढ़िया सा लेके जा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था, रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं चाउमीन बनाने वाली हूँ। तो बस उसी के लिए मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि चाउमीन में टाइम लगेगा सारा चीज़ें तैयारी करने में। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले सुबह उठी, मैंने झाड़ू लगाया सब में, और बच्चों को मैंने अभी नहीं उठाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी बॉयल होने रखा और यहाँ पे मैं चाउमीन का पूरा पैकेट निकाल लिया। पूरा पैकेट मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि आधा पैकेट रख देती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है, तो मैं पूरा ही बनाऊँगी। और पूरा ही पैकेट पता ही नहीं चलता है, चाउमीन ख़त्म हो जाती है। तो सबके लिए देना पड़ता है, बच्चों का टिफ़िन भी लगाऊँगी, फिर नंद के लिए भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं पूरा ही पैकेट बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बस पानी बॉयल होने रख दिया। इधर साइड में मैंने चाय बनने रख दी है। और जब ये पानी खौल गया तो उसमें मैंने उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल भी डाला है। और उसके बाद मैं जितना भी चाउमीन थी सारी उसमें डाल दी है और उसको अच्छे से पकने दूँगी। तब तक मैं ब्रश वगैरह कर ले रही हूँ और ब्रश कर लूँगी, मुँह धुल लूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ी देर में बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि मैंने सोचा लगभग 6 या पौने 6 पे बच्चों को जो है वो उठा दूँगी। और इतनी जल्दी उठा के क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने जल्दी नहीं उठाया। और अभी मैं मुँह वगैरह धो ले आई हूँ। अभी टाइम देख सकते हैं 5:45 हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ उठा ही देती हूँ क्योंकि ये लोग धीरे धीरे तैयार होते हैं, उठने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो एक बार मैं उठा आती हूँ, कम से कम 2-3 बार तो उठाना ही पड़ता है। और अद्दू भी, वैसे अद्दू तो उठ जाती है सबसे पहले, और अद्दू भी अभी सो रही है तो उसको ही मैंने नहीं उठाया। आज वो उठी नहीं खुद से, तो मैंने भी नहीं उठाया। यहाँ मैं बस नन्नू पुन्नी को उठा रही थी। मैंने कहा उठ जाएंगे, तो ये दोनों उठ ही नहीं रही। मैं उठा के चली आई और मैंने कहा उठेंगी तो उठ जाएंगी। एक बार मैं आवाज़ दे आई और मैं वापस से अपने किचन में आ गई। मैंने सोचा फटाफट अब मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ, ये लोग तो उठ नहीं रहे हैं अभी। तो बस मैं यहाँ पे चाउमीन देखने आ गई। चाउमीन भी अच्छे से पक गई, यहाँ चाय भी बन गई लगभग। तो मैं बस यहाँ पे चाउमीन जो है उसको निकाल लूँगी और अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो मैं ये जो परात की तरह है, इसमें छेद है नीचे ना, तो सारा पानी नीचे से निकल जाएगा अच्छे से। और उसके बाद इसको मैं वॉश कर लूँगी। चाउमीन जब हम उबालते हैं ना, तो इसको अच्छे से उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करना होता है। जो भी इसमें गंदगी वगैरह है वो सब निकल जाती है। तो बस इस तरह से मैंने अच्छे से इसको ठंडे पानी से धुल लिया है चाउमीन को। और उसके बाद मैं इसको तेल लगा दूँगी, ऑयल लगा के रख दूँगी इसको, जिससे कि ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ जब तक पानी इसका निचोड़ रहा है, धुल के रख दिया है, तब तक मैं यहाँ प्याज वगैरह कट कर ले रही हूँ। और मैं यहाँ पे ना सबसे पहले मैं अपनी नंद के लिए बनाऊँगी बिना प्याज के, क्योंकि आज है शनिवार और वो प्याज खाती नहीं है शनिवार को, लहसुन प्याज। तो बस उनके लिए मैं बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज के। यहाँ चाउमीन अच्छे से निचुड़ गई, तो उसमें बस मैंने रिफ़ाइंड डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज के बनाने जा रही हूँ, तो प्याज मैं नहीं ऐड कर रही, केवल पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, हरी मिर्च डाल रही हूँ। और उसके बाद चाउमीन डाल दिया है। चाउमीन डालने के बाद फिर इसमें सोया सॉस, सिरका और टमाटर सॉस, ये सारी चीज़ें डालूँगी। और नमक डालूँगी, हल्की सी पिसी मिर्च डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च ज़्यादा नहीं दी है, पिसी मिर्च हल्की सी डालूँगी बिल्कुल। और बस इसके बाद मिक्स करके इसको मैंने निकाल लिया साइड में। उसी कढ़ाई में मैंने वापस से ऑयल डाला है, रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। तो ये देखिए बिना लहसुन प्याज के है। और फिर मैंने प्याज जो कट किया था वो प्याज डाल दिया है। और उसके बाद शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं दिख रही चाउमीन में, मुझे बहुत पसंद है शिमला मिर्च चाउमीन में, बट शिमला मिर्च थी नहीं, तो छत पे पेड़ में से 2-3 छोटी छोटी थी, वही लेके आई थी, तो बस वही डाल दी मैंने। ये अच्छे से जब भुन जाएगा, प्याज हल्का सा भूनना है, हल्का क्रंची रखना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। उसके बाद चाउमीन डाल दी मैंने। चाउमीन में 3 बार में बनाई, एक बार बिना लहसुन प्याज की, उसके बाद मैं प्याज वाली 2 बार में बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई है छोटी, तो कढ़ाई में आती नहीं है, इसलिए मुझे 2 बार में बनानी पड़ी। तो यहाँ टमाटर सॉस, विनेगर और सिरका सॉस, उसके बाद नमक सारा, और शेज़वान चटनी भी थोड़ा सा मैंने डाला इसमें। तो फिर इसके बाद मिक्स कर दिया अच्छे से। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चाय दे रही हूँ और उसके बाद मैं बच्चों का लंच लगा दे रही हूँ। जो मैंने पहला बैच था वो मैंने नंद के लिए बनाया, दूसरा बैच जो था वो मैंने बच्चों के लिए बनाया, तीसरा बैच जो बनाऊँगी तब वो मैं अपने लिए, अद्दू के लिए और हमारी भाभी की लड़की हैं उनको दूँगी। तो बस, और अपनी नंद के लिए दूँगी, छोटे वाली नंद के लिए, स्वाति के लिए, उनको भी देना है। तो तीसरे बैच में से सबको दूँगी।
ये 2 बैच थे वो पहले ही ख़त्म हो गए। फिर यहाँ पे अद्दू भी उठ गई थी, अद्दू भी बच्चे उठ गए थे उसी टाइम जब मैं चाउमीन बना रही थी। अद्दू नन्नू पुन्नी की चोटी कर रही थी, मैं नन्नू की चोटी करने लगी थी और उसके बाद खुद ही उठ गए थे ये लोग। और अद्दू बस बिस्तर से उठी थी, बस पुन्नी पहुँच गई चोटी करवाने के लिए। उसके बाद चोटी करी और फिर अद्दू जा रही है मुँह हाथ धुलने के लिए। यहाँ पे पुन्नी की हेल्प कर रही, नन्नू की बैग में मतलब टिफ़िन वगैरह रख रही थी। चाउमीन भी हम अपने लिए आए। यहाँ पे हम अपना नाश्ता कर रहे हैं और लल्ला अभी उठ गया है, उसने अभी ब्रश वगैरह नहीं करा है तो उसको अभी ब्रश वगैरह करेगा तब नाश्ता देंगे। तो वो आके वहाँ से वापस से लेट गया। उसके बाद फिर हम लोग ने चाउमीन वगैरह खाने के बाद चाय वगैरह भी पी ली। फिर बाबू को भी रेडी किया, उसकी भी चाय वगैरह दी। यहाँ पे उसका टाइम टेबल जो है वो एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ। वैसे तो अद्दू ने रख दिया था टाइम टेबल, लेकिन मैं एक बार देख ले रही हूँ कि कोई कमी तो नहीं रह गई, मतलब कोई कॉपी रह तो नहीं गई। फिर उसको रेडी कर दिया, उसके भैया जी आ गए और वो फिर स्कूल चला गया। यहाँ पे उसका कुछ सामान रह गया था, आज कुछ डॉक्टर्स डे था तो मुझे कुछ सामान रखना था। कल तक तो मुझे याद था, मैं भूल गई फिर सुबह को, फिर वो सामान नहीं रखा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने। तो आज मतलब सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाई मैंने, आज मैं बहुत मतलब बच्चों के जाने के बाद झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि कल जो है मतलब कोई क्या बोलते हैं शादी उदी होती ना किसी की, तो गुइयाँ पूजी जाती हैं, तो वो गुइयाँ पूजी गई, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 11 वगैरह थी ना, तो मैंने इसलिए नहीं लगाई। मैंने कहा पहले मम्मी से पूछ लूँगी इसका क्या करना है। तो बस इसको मैं इकट्ठा करके कंडे पे रख दे रही हूँ और टीन पे ऐसे ही मैंने रख दिया। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था ना इसको फेंकना है क्या करना है, इसलिए मैंने नहीं लगाया था झाड़ू। तो उसके बाद अब मैंने झाड़ू लगाया, उनसे पूछ लिया, मम्मी बोली फेंके मत, कंडे में रख दो भर के। तो मैंने कंडे में भर के रख दिया। उसके बाद सब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मैं बस झाड़ू लगाने के बाद अद्दू और मैं दोनों लग गए थे सुबह बच्चों के जाने के बाद काम पे। अद्दू यहाँ पे पूरा बेड वगैरह क्लीन कर रही है, सारा बेड पे जो भी सामान था वो भी सब साफ़ कर रही, चादर दूसरी चेंज कर रही है। क्योंकि जो पहले चादर बिछी थी ना बहुत मोटी थी, इतनी गर्मी लग रही थी, वो जाड़ों की चादर है, तो फिर उसको हटा दिया उसने और दूसरी चादर जो है वो बिछाई जो थोड़ी हल्की है कॉटन की। और अच्छे से उसने बेड को पूरा क्लीन कर दिया। सामने भी उसने सारा मतलब बेड जो है वो क्लीन किया था, मैं सूट नहीं कर पाई तो उसने थोड़ा मेरा हेल्प करवाया। यहाँ पे देखिए हल्दी है, सूखी मतलब कच्ची हल्दी थी, मेरी नंद ने भेजी तो इसको मैंने कट करके धुल के सुखा ली। देखिए कितनी जरा सी हो गई। और यहाँ पे देखिए अद्दू 2 बार, कल भी इसने यहाँ पे सफाई करी, अभी फिर से सफाई कर रही है। लेकिन ये बच्चे वापस से गंदगी कर देते हैं, वापस से कॉपी किताबें पूरी फैला देते हैं। बस मौसी और भांजी दोनों लोग मिलके सफाई में लग गए हैं। मैं आ गई यहाँ झाड़ू लगाने के बाद किचन में, तो किचन का काम समेट रही हूँ। किचन में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है तो इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ और खाली कर ले रही हूँ सामान, बर्तन जितने हैं वो क्लीन कर ले रही हूँ। तो सामान जो है सारा अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद स्लिप साफ़ कर लूँगी। तो आज मुझे कुछ और भी थोड़ा सा काम था, आज मुझे कपड़े भी धुलने थे बट मैंने कपड़े आज नहीं धुले हैं क्योंकि बच्चे गए हैं सैटरडे को जो पहन के क्लब ड्रेस गए ना, तो वो भी मैं सोच रही हूँ सभी इकट्ठे धुलूँगी कपड़े। तो मैं संडे को, वैसे सैटरडे को शाम को लगा लेती हूँ लेकिन आज मैं नहीं धुलूँगी, आज मैं मतलब कल ही धुलूँगी अब सीधे संडे को सुबह को। तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। बस सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल लिए, जितने भी चाय नाश्ते के बर्तन थे उसको क्लीन कर ले रही, साफ़ कर लूँगी और उसके बाद इन काम से तो मैं फ्री हो जाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह को यही सारे काम होते हैं। और अद्दू आ गई तो अद्दू मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देती है, उसने काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो समेट दिया था और थोड़ा खाली खाली हो गया, सोफ़े वगैरह भी खाली कर दिए, कपड़े उपड़े बच्चे इधर उधर फैला जाते हैं ना, तो उसने काफ़ी ज़्यादा पूरा क्लीन कर दिया था। फिर मैं पोछा लगाने लगी बर्तन मांज के, फिर मैंने पोछा लगाने के बाद मुँह हाथ वगैरह धुला। अभी मैं आज हम ना नहाएंगे नहीं क्योंकि पाइप में कुछ मतलब सीमेंट वगैरह लगा रखा है तो इसलिए ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बस पानी बाल्टी में भर के पोछा ओछा लगा लिया। उसके बाद हमने बनाए थे कुकीज़, कुछ थोड़े से बनाए, थोड़े खा लिए, थोड़े से बचे थे तब आप लोग को दिखा रहे हैं। और उसके बाद अद्दू ने मेरी चोटी करी और मैं अद्दू की चोटी कर रही हूँ। बोली मौसी जैसे मैंने आपकी करी वैसे मेरी भी चोटी करो सागर वाली, तो बस मैं भी उसकी चोटी करने बैठ गई। आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। आई होप कि आप लोग को ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँ और बहुत बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम चल रहा है घर में तो मन ही नहीं होता है बनाने का, बट अब कोशिश करूँगी मैं।